जय माता दी। आज हम रुद्राक्ष के महत्व और उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। सतयुग काल में त्रिपुरासुर नामक राक्षस बहुत बलशाली और उसने अपनी बहुत तपस्या की और उससे कई वरदान प्राप्त कर लिए और शौर्य और बल और मेधावी शक्तियों का प्रयोग करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। उससे देवता भी भयभीत रहने लगे और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की, व्यथा सुनाई और कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भगवान शिव जी के अगर आंसू धरती पर गिरेंगे तो 2 लोकों का उद्धार हो जाएगा और त्रिपुरासुर का संहार भी हो जाएगा। सभी देवता शिव जी के शरण में गए और व्यथा सुनाई। व्यथा सुनते ही शिव जी व्यथा सुनकर शिव जी द्रवित हो गए और उनकी तुरंत समाधि में चले गए। और जैसे ही उनकी समाधि खुली और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली और वही जब अश्रुओं की धारा धरती पर गिरी तो वहाँ रुद्राक्ष के पृथ्वी पर गिरने पे आंसू रुद्राक्ष के वृक्ष बन गए और भगवान शिव ने फिर त्रिपुरासुर का वध भी किया और इसी से अपने रुद्राक्ष की पेड़ उग गए उनके आंसुओं से। ऐसा ग्रंथों में लिखा है। देवी भागवत के 80वें अध्याय में वर्णित है, रुद्राक्ष कंठ में धारण करने से सैकड़ों जन्मों रुद्राक्ष कंठ में धारण करने से सैकड़ों जन्मों के पाप जो हैं, अर्जित पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनका समूह नाश हो जाता है। इसमें धारण करने में बहुत सारी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। सोते समय इनको धारण नहीं करें, सोते समय खंडित होने का भय रहता है और जहाँ कहीं शौचालय में जाएं तो वहाँ उसको उतार कर जाएं, उसके बाद फिर से दोबारा पहन सकते हैं। और जहाँ दाह संस्कार हो रहा हो वहाँ पे भी आप रुद्राक्ष धारण करके ना जाएं, क्योंकि वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। जहाँ चिता जल रही हो वहाँ नकारात्मक शक्तियों का बहुत प्रभाव होता है, वहाँ पे भी इसको रुद्राक्ष को धारण करके ना जाएं। और मांस मदिरा का सेवन जहाँ हो रहा हो वहाँ पे भी उसको पहन कर ना जाएं और खुद भी मांस मदिरा का सेवन ना करें जब आपने रुद्राक्ष पहने हैं। तो शिव जी की बहुत बड़ी महिमा है और आपको और भी बहुत सारे रुद्राक्ष के बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। 1 मुखी 2 मुखी ऐसे इन रुद्राक्षों को कैसे धारण करते हैं और 1 मुखी 2 मुखी इन सब का क्या महत्व है धारण करने का, वो नेक्स्ट